नमस्ते सीआई स्कॉलर्स। आज हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है हमारे सबसे अच्छे दोस्त कौन होते हैं? पेड़। ये जो पर्यावरण है उसको वो शुद्ध रखते हैं, मतलब अच्छी हवा देते हैं, है ना। हमें बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं देते हैं। ये जो पाठ है इसमें दो बच्चे हैं, एक है पंकज और एक है काजल। तो उनके जो पापा हैं वो उन बच्चों को पेड़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि उनसे कैसे कैसी चीजें हमें मिलती हैं, उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। ये सारा पाठ पेड़ों के जीवन पर है, इसीलिए इस पाठ का नाम है पौधों का जीवन। रात के 9 बजे थे। बिजली चली गई थी। बिजली नहीं होने के कारण सारे बच्चे सब आंगन में आकर बैठ गए थे। आंगन होता है हमारे घर के बीच की जगह जिसे हम आंगन बोलते हैं। वहां पर काजल क्यारी की बेल को पकड़कर हिलाने लगी। माँ ने मना किया, बोला नहीं बेटी, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे सो गए हैं। काजल बोली, पौधे भी कभी सोते हैं, और डाली को हिलाती रही। इस पर काजल के पापा ने पिताजी ने बोला, हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते हैं, जागते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इसलिए अब तुम बेल को हिलाना बंद करो। पंकज अपने पापा की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसको बहुत रुचि लगी उस बातों में, और वो उठकर अपने पापा के पलंग के पास आकर बैठ गया। उसने पूछा, कैसे पिताजी, पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं? इस पर काजल ने भी कहा, हाँ हाँ बताइए ना। काजल डाल को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास चली गई। पिताजी बताने लगे कि पहले के जो लोग थे वो पौधों को निर्जीव समझते थे। निर्जीव मतलब जिनमें जान नहीं होती। लेकिन वैज्ञानिक प्रयोग हुए तो उनसे ये सिद्ध हुआ, उनसे ये पता लगा कि पौधों में भी जीवन होता है। आपको पता है हमारे भारत के वैज्ञानिक श्रीमान जगदीश चंद्र बोस जी, इन्होंने पूरी दुनिया को बताया था कि पौधे भी हमारी तरह खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, उनमें भी जीवन होता है। यदि उन्हें काट दिया जाए तो वो मर जाते हैं। और पौधों को नापने का उन्होंने एक यंत्र बनाया जिसका नाम था कैस्कोग्राफ। ये थे हमारे भारत के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जी। पापा ने काजल से कहा कि काजल, जब तुम गुलाब का सुंदर फूल पौधे में से तोड़ती हो तो तुम्हें इसमें मजा आता है, लेकिन तुम्हारी शैतानी से वो गुलाब का फूल तो बेचारा मर ही जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब वो डाली पर था तो उसे भोजन मिल रहा था, लेकिन जब तुम उसे तोड़ लेते हो तो उसे भोजन नहीं मिल पाता और वो निर्जीव सा हो जाता है। पापा ने बताया कि पंकज, तुमने भी अपनी विज्ञान की किताब में पढ़ा है ना, साइंस की किताब में, कि पौधे के 6 भाग होते हैं। पहला जड़, उसके बाद तना, फिर होती है शाखाएं, शाखाएं मतलब ब्रांचेस, उसके बाद होते हैं फल और पत्ते और फूल। तो ये 6 मेन भाग, मुख्य भाग होते हैं किसी भी पौधे के। दोनों बच्चे पिताजी की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि जड़ जो होती है, पौधे की जड़ जो कि मिट्टी के नीचे होती है, वो क्या काम करती है? जैसे तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए काम करता है। हम क्या करते हैं, मुंह से खाते हैं और वो हमारे शरीर को जाता है अंदर, और उससे हमें ताकत मिलती है। इसी तरह से पौधे धरती से मतलब जमीन से खनिज मतलब विटामिन, मिनरल्स और पानी सब चूसती हैं जड़ें पौधे की, और तने की ओर धकेलती हैं। और उसके अलावा ये जड़ें किसी भी पौधे को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर भी रखती हैं, उसको पकड़ के रखती हैं, उसे आसानी से गिरने नहीं देती। तो इस पर काजल ने पूछा, अच्छा पिताजी, पौधे सांस कैसे लेते हैं? पिताजी ने समझाया कि पौधों के अंदर जो पत्ते होते हैं उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ही क्या करते हैं, पौधे सांस लेते हैं। तुम किसी भी पौधे को अगर कांच के बर्तन में ढक दोगे, जिस तरह से उसे हवा ना मिल सके, तो तुम क्या देखोगे कि थोड़े समय के बाद वो पौधा मुरझा जाएगा। तो पत्ते को अगर हवा नहीं मिलती तो वो पौधे को पूरी तरह से
हवा नहीं पहुंचा पाते। पौधे को हवा देने और लेने का काम पत्ते करते हैं। पत्ते क्या करते हैं? सूरज की गर्मी से और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो सब लेके पानी और हरित तत्वों मतलब उसके जो हरे रंग के तत्व होते हैं उनकी सहायता से पूरे पौधे के लिए भोजन बनाने का काम भी करते हैं। मतलब जो खाना बनाते हैं ना पूरे पौधे के लिए वो पत्ते बनाते हैं। इसके साथ हमें क्या करते हैं? शुद्ध हवा मतलब ऑक्सीजन जो देते हैं वो हमें पौधे के पत्तों से मिलती है। ठीक है, तो पौधों के जीवन के लिए ये आवश्यक है कि इसी तरह पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहें और हमारे लिए शुद्ध हवा देते रहें। इस पर पंकज ने पूछा कि पिताजी तना और शाखाएं पौधे के लिए क्या करते हैं? पिताजी ने बताया कि तना और शाखाएं क्या करते हैं? एक तो अपने पौधे को आकार देते हैं, मतलब पौधा जो खड़ा रहता है उसका जो आकार बनता है वो तने और शाखाएं बनाते हैं। उसके अलावा जो पत्तों से भोजन बनता है ना, वो पूरा भोजन भी पूरे पौधे में पहुंचाने का काम कौन करते हैं? तने और शाखाएं। और इसके साथ साथ जो जड़ें होती हैं, है ना, वो जड़ें जो हमें नीचे जमीन से पानी और खनिज देती हैं, वो जड़ों से पानी और खनिज पहुंचाने का, पत्तों तक पहुंचाने का काम भी क्या करते हैं? तने और शाखाएं करती हैं। पत्ते जो पौधे के लिए भोजन बनाते हैं, वो सारा भोजन क्या होता है? जड़ों में, शाखाओं में, फलों में और बीजों के रूप में इकट्ठा होता जाता है, जिसे हम खाते हैं। तो इस पर पंकज ने पूछा कि हम जड़ भी खाते हैं? तो पिताजी ने समझाया कि जड़ के रूप में हम बहुत सारी सब्जियां खाते हैं, जैसे कि चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम। तने के रूप में जो पत्तों के रूप में जो शाखाएं खाते हैं उसमें मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई, ये सारे होते हैं पत्ते। कुछ होते हैं जो हम फल के रूप में भी खाते हैं, जैसे कि टमाटर, भिंडी, घिया, तुरई। माँ ने समझाया कि फल वो होता है जिसके अंदर बीज होता है ना? जो बीज वाला होता है वो सारे ही फल होते हैं। इसके बाद होते हैं बीज। बीज के रूप में हम बहुत सारी दालें, बहुत सारे नट्स मतलब जिन्हें हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट, है ना, वो सब खाते हैं। मटर होता है, सेम की फली, लोबिया, ये सारे हैं बीज के उदाहरण जिन्हें हम खाते हैं। इसीलिए बच्चों वनस्पति जगत जो है मतलब पेड़ पौधों की जो दुनिया है उस पर हमारा जीवन निर्भर है। हमें उनसे बहुत सारी उपयोगी चीजें मिलती हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। इसीलिए हमें व्यर्थ में फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। तुमने देखा है माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है। हमें भी उसी तरह से पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए।